आप सब? हो सब अच्छे होंगे, अच्छे ही होंगे आप। मेरी फैमिली है छोटी सी। आज हमें जाना है तैयारी करने। कहाँ जाना है? तैयारी करने, क्योंकि आज हम जा रहे हैं शादी में। अब शादी में जा रहे हैं तो शादी में बहुत मज़ा होने वाला है और ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, फुल फन के साथ होने वाला है। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ जस्ट कि मैं क्या पहनूँ। तो मुझे बताओ गाइस, मैं कौन सी साड़ी डालूँ? साड़ी डालूँ कि सूट डालूँ? साड़ी डालनी चाहिए शादी में ना, साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। साड़ी में जो लड़कियाँ लगती है ना, वो सूट में कहाँ। तो ब्लॉग में बने रहें, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और दो साड़ियाँ मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये वाली पहनूं कि ये ग्रीन वाली पहनूं, कि एक और है कि मैं ये वाली साड़ी डालूं। तो मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि मैं कौन सी वाली साड़ी डालूं। मेरा हस्बैंड कह रहा है ये डालो, मैं कह रही ये डालो, और मन कह रहा है कि दूसरी तीसरी वाली डालूं, क्योंकि सारी साड़ियाँ मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो मेरे ससुराल में है। क्योंकि घर में शादी थी तो सारी साड़ियाँ मैंने वहीं छोड़ के आ गई। अब मुझे यहाँ पे शादी में जाना है और अपने कज़न की शादी में जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कौन सी, मैं सोची अपने पति देव की पसंद की साड़ी डाल लूँ, क्योंकि अब उनको पसंद है तो फिर लगना भी तो उन्हीं के लिए अच्छा है ना। तो फिर मैं सोची यही वाली साड़ी डाल लेती हूँ ना। फिर अब इसकी मैचिंग ज्वेलरी और सब हम लोग देखते हैं। व्लॉग में बने रहे और बहुत मज़ा आने वाला है शादी वाले व्लॉग में। शादी में जा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कर लूँ। वैसे तो मैं वैसे ऑलवेज सुंदर हूँ, बट थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह करवा के आ जाऊँ। और क्या करना है, और क्या करना, और तो कुछ नहीं, क्योंकि हम नेचुरली सुंदर हैं। तो थोड़ा सा मतलब टैनिंग को दूर करने के लिए कॉफ़ी का फेस पैक लगाएंगे बस। चलो हम रेडी हो गए पार्लर जाने के लिए। सिंपल सी मैंने कुर्ती डाली है और कुछ नहीं, नो मेकअप लुक। वैसे मैं नो मेकअप लुक ही रहती हूँ, बहुत ही कम होता है। अगर कहीं जाना हो तो थोड़ा सा लाइनर लगा लेते। चलो वीडियो में आगे। हमने लिफ्ट का सहारा लेते हुए गए, सीढ़ियों से नहीं गए। जब लिफ्ट है अवेलेबल तो हम लिफ्ट से ही जाएंगे ना। फाइनली हम पार्लर पहुंच गए हैं। कराने गई थी थ्रेडिंग, पर इन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया, एक स्क्रब ले लो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने सोचा चलो करवा लेती हूँ, बट बहुत अच्छा स्क्रब किया था। यहाँ थोड़ी लाइटिंग का प्रॉब्लम था, इसलिए इतना अच्छा मैं दिखा नहीं पाई, बट रिजल्ट बहुत अच्छा ही था। मज़ा आ गया एकदम, उन्होंने बढ़िया कर दिया, खुश कर दिया दिल एकदम। ये देखिए, आफ्टर सब काम ख़त्म होने के बाद देखिए चेहरा। शादी में जाने के लिए सब सामान तैयार हो गया है। सबसे पहले हम अपनी सिस्टर लॉ के घर जाएंगे, वहाँ से हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे। मैं आपको बताऊँगी कहाँ जा रहे हैं हम। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े, ये मेरे साड़ी, सब सामान है, ये देख लीजिए। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं ये वाली ज्वेलरी वेयर करूँ कि ये वाली करूँ। आप बताओ कमेंट करके कौन सी वाली वेयर करूँ। फाइनली हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। उसके बाद वहाँ से हम आज रात वहाँ रुकेंगे, फिर कल हम शादी में जाएंगे। शादी में कहाँ जाएंगे? अमरोहा। तो आपको ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है? प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए मेरा पूरा लुक। हम शाम को गए कपड़े खरीदने अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि हमें शादी में जाना था, इसी के लिए। इतनी रात हो गई तो हम अपनी सिस्टर लॉ के घर नहीं जा पाए, तो हम पिज़्ज़ा की दुकान पे चले गए। बट ये वाला पिज़्ज़ा इतना टेस्टी था, अगर इतना टेस्टी, मैं जितनी तारीफ़ करूँ इसकी कम। बहुत ही मतलब डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट को भी फेल कर दे। इसकी मेकिंग मैं आपको पूरी दिखाती हूँ भैया ने कैसे बनाया। वीडियो में बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए कैसे बना रहे, एकदम टेस्टी और यम्मी तरीके से, बहुत ही लाजवाब था। देखिए उन्होंने पूरा मीनूज़ डाली सारी। मैंने फुल वेजिटेबल वाला बनवाया था, मतलब मिक्स वेजिटेबल वाला, तो वही था। अब रात को मेरे हस्बैंड को लेट हो गया, तो इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे सिस्टर इन लोग के घर जाना था। पर ऑफिस वालों को उन्होंने बोला कि आज हमें जाना है शादी में, तो उन्होंने रात तक बिठा दिया उनको काम करने के लिए। तो फिर अब क्या करना था, फिर हम शर्त दिला के उनको फिर खाने के लिए लेके गए। कुछ तो खाना ही ना पेट के लिए। तो बस अब फिर हमारे पेट के लिए तो पता ही आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, ये हमारे लिए है सबसे फेवरेट चीज़। तो पिज़्ज़ा बन गया एकदम, मेकिंग अब उन्होंने रख दी है। गाइस कल जैसे कि हम इवनिंग में तैयार हुए थे जाने के लिए, बट हम नहीं गए पाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस से बहुत लेट हो गया था। क्योंकि उसने अपने मैनेजर को बोल दिया था ना कि भैया आज मैं शादी में जाने वाला हूँ, तो उसके मैनेजर ने पता ही है आपको क्या किया होगा, समझ गया होगा आप, है ना। तो अब हम रेडी हो गए, मॉर्निंग में नहा धो के एकदम तैयार हो गए। सुबह के अभी बज रहे हैं 7:30 और हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। ब्लॉग में बने रहे, ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिर गाइस हम जा रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है शादी वाले ब्लॉग में। ये देखो हमारे हस्बैंड भी आ गए। कल क्यों लेट हुए? कल तुमने क्यों धोखा दिया मुझे? कल बहुत काम था, अब हम जा रहे हैं। आज छुट्टी है, एंजॉय करेंगे फुल। चलो मिलते हैं धोखेबाज। से निकल गए हैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर जाने के लिए। जब हम रिक्शा में, हमने रिक्शा पकड़ लिया और हम रिक्शे में बैठ गए।
अब हमने मेट्रो का सहारा लिया क्योंकि नोएडा जाने के लिए मेट्रो एकदम सबसे बेस्ट तरीका है। अब तो मेट्रो में कभी भी आओ, सैटरडे संडे ऐसे ही रश मिलता है, इतनी भीड़ की सांस भी। फाइनली 1.5 घंटे के बाद हम नोएडा पहुंच गए। बस अब पूछो देर में मुझे भूख लगी, मैंने बिरयानी खाई अपने हस्बैंड का, वेज बिरयानी, नॉन वेज नहीं। बिरयानी टेस्टी था, वैसे खाना सभी टेस्टी होता है। उसके बाद हमने गन्ने के जूस का आनंद उठाया। अब गर्मी भी हो गई ना, इसलिए फिर हमने गन्ने का जूस पिया और फिर हम चल पड़े अपनी यात्रा। हम पहुंच गए हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, बस 1 मिनट की दूरी और हम बस पहुंच गए। सिस्टर इन लॉ के घर पहुंच गए हैं। नोएडा गए तो हमें पता चला कि वहाँ पर फ्लावर उत्सव चल रहा है, तो मैं भागी भागी गई और मैंने कहा चलो चलो थोड़ा यहाँ पे भी इंजॉय कर लें, क्योंकि कल बंद होने वाला संडे लास्ट था। तो मैंने इस चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाया। आए भी नोएडा था तो क्यों ना मौका उठाएं, जब इतनी सुंदर जगह इन लोगों ने हमारे लिए। अब हम कैब में बैठ के अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए हैं फटाफट से। अपनी सिस्टर इन लोग को भी हमने ले लिया वीडियो में। अब धीरे धीरे हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन पकड़ने, पैदल पैदल भागते भागते। अब हम पहुंच गए हैं। अब आनंद विहार इतना सुंदर बन गया, बट देखिए कितने लोग आ रखे, हमें लगा कोई भी नहीं होगा, बट देखिए स्टिल कभी भी आओ रेलवे स्टेशन गचागच भरा रहता है। ये देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ इतने सारे लोगों को पार करते हुए। बहुत ये देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या भंडारा हो रहा है, इतनी भीड़ हो रखी थी सच में। वेट कर रहे हैं मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड। अब देखो कितनी देर में ट्रेन आती है, फिर हम जाएंगे अमरोहा शादी में। फाइनली ट्रेन आ गई, इतने लंबे मतलब आधा घंटा लेट थी, फटाफट से ये ट्रेन आ गई है, आके चली गई क्योंकि वो ट्रेन हमारी नहीं थी, राजधानी एक्सप्रेस। अब हम ट्रेन में बैठ गए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने जा रहे हैं, हंसते हुए खिलखिलाते हुए। फाइनली हम पहुंच गए अमरोहा, नहीं रामनगर, क्योंकि डेस्टिनेशन चेंज थी जहाँ शादी। प्लेटफॉर्म पे भी तो वीडियो बनती है ना कि हम पहुंच गए रामपुर। ये सिविल लाइन इतनी शांत, इतना स्वच्छ, मैंने अगर मान लो ऐसे दिल्ली की सड़कें हो ना तो लोग हर एक इंसान गाड़ी और बाइक खरीदे, इतना खाली स्पेस तक, मतलब मैं क्या बता, इतना सुंदर देश था। गाइस हम अपने रूम में आ गए हैं, होटल के रूम में। अब हम रेडी होंगे शादी में जाने के लिए। फाइनली गाइस मैं और मेरे पति रेडी हो गए। बताओ कैसा लग रहा है मेरा ये लुक। अब हम वेडिंग पॉइंट के लिए निकल गए हैं, क्योंकि गाने बज रहे थे, अगर गाने के साथ डालती तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मुझे गाने को बंद। फाइनली हम वेडिंग पॉइंट पहुंच गए हैं। लड़के की शादी थी, देखिए कितना सुंदर, हम लड़के वाले थे की तरफ से थे। तो ये देखिए हम पहुंचे। मेरी सिस्टर लॉ इन आगे आगे भाग रही हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे भाग रही हूँ। मेरी सिस्टर लॉ बहुत अच्छी हैं। तो बस अब हम वेडिंग पॉइंट के अंदर घुस गए, क्योंकि भूख भी लग गई थी, सफ़र करके आए हैं, हमने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। अब फटाफट से हम खाने की टेबल से पहले हम डोसे पे कूद पड़े, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और डोसा टेस्टी भी। मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ और ये मेरी बुआ, हम सभी लोग को खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। खाना बहुत टेस्टी था। शादी में गए, गोलगप्पे टेस्ट ना किया, ऐसा हो सकता है। ये मैं आ गया, एक गोलगप्पा आ गया, सुकून। क्या गोलगप्पे तो गोलगप्पे होते हैं, कुछ भी कहो, गोलगप्पे में जो मज़ा है ना वो और किसी में नहीं। फिर मैंने एक और गोलगप्पा लिया कि चलो मीठे पानी के साथ भी तो एक बार टेस्ट करना चाहिए ना। ये गया। मेरे पति देव में और टिक्की खाते हुए दोनों। थोड़ी कॉफ़ी भी पी जाए, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम भी था, तो थोड़ी कॉफ़ी का आनंद उठा रहे हैं हम लोग। फाइनली बारात आ पहुंची है और डांस करना शुरू कर दिया गया है। ये देखिए फुल मज़ा आएगा आपको डांस देखिए। यूपी में जो ये डीजे लगते हैं ना, भयंकर, मतलब मज़ा आ गया देखकर मुझे। मैं तो पहली बार यूपी की शादी को अटेंड कर रही हूँ, बहुत ही मज़ा आया मुझे तो ये देखकर ना, खूब इंजॉय किया, फुल मस्ती। लोग बैठ बैठ के, लेट लेट के हर एक प्रकार से डांस कर रहे थे, फुल, मतलब लग रहा था बारात आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे, मतलब कि भैया फुल उन्होंने लड़की वालों को वेट कराया कि भैया हम तो, उन्होंने मज़ा आ गया। मतलब सी भी सिंपल सी बात है, शादी में आया एकदम फाड़ मज़ा। शादी में आए हैं, रील ना बनाए ऐसे कैसे चलेगा, तो 2-4 तो रील बन। शादी में डांस नहीं करेंगे, वो भी लड़के वाले की शादी में हम आए तो फिर वो भी बात नहीं बनेगी। तो हम लोग डांस कर रहे हैं सब मिलकर मस्ती में, ये मज़ा आ रहा है। आप डांस कर लिया, पति के साथ भी तो रील बनवा लेना थोड़ी सी। कैसे पता चलेगा कि हम दोनों सेम सेम कपड़े पहने, ग्रीन ग्रीन, तो एक आधी तो रील ज़रूर
बना लें हम भी। फिर हमने भी एक रील बना ही ली, हंसते गाते दांत फाड़ते हुए। मज़ा आ जाता है वैसे मुझे रील बना के, क्योंकि मेरे हस्बैंड कम बोलते हैं और मैं। फाइनली जयमाला भी हो गई है। लड़की बहुत सुंदर लग रही थी और लड़का भी बहुत सुंदर। बस अब जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं घर। बाय बाय, फिर आएंगे। बहुत अच्छा शहर था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करना। बाय बाय।